के अनंत महासागर में सदा वर्तमान पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान विशिष्टाति विशिष्ट सर्व ज्ञान गुण संपन्न महात्मागण, साथ ही साथ इस आयोजन के सफल बनाने वाले अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। पुनः जनता जनार्दन को भी मेरा शत शत नमन है। आप लोगों ने सुना, सबका मत यही है कि परमात्मा की हम शरण ले लें तो हम सुखी हो जाएंगे। और वेद भी यही कहता है। इस संसार का सर्व प्राचीन ओल्डेस्ट बुक, धार्मिक ग्रंथ वेद है। वह वेद क्या कहता है, वो भी कह रहा है राम। राम का मतलब परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, महेश्वर, महादेव, जिनके बहुत सारे नाम हैं। तो कौन क्या कर रहा है भाई? उनके अनंत नाम है। तो वेद भी कहते हैं, लेकिन देखिए वेद के कहने और नहीं कहने से क्या होगा। हम लोग जो हैं ऐसे नहीं मानते हैं इस बात को कि सत्संग करें, भक्ति करें, ध्यान करें। हम संसार में पाप करना चाहते हैं और पुण्य करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, पापों के जो संस्कार है मेरा, वह कई जन्मों का संस्कार है हमारा। किसका? पाप का। मतलब हम पाप के बहुत बड़े फैन, आशिक और दीवाने हैं। पाप हमें दिल से पसंद है। इसलिए तो संसार में हर जगह पाप करने के लिए केंद्र भी खुले हुए हैं, सेंटर। वेश्यालय के लिए भारत सरकार से सर्टिफिकेट मिलता है, वेश्यालय खोल सकते हैं आप। कुछ दिन के लिए बिहार में शराब बंद है, लेकिन भीतर भीतर अंतः सलीला सरस्वती की तरह यहाँ भी सब कुछ चलती है। तो आप खोल सकते हैं, शराब खाना खोल सकते हैं। बस आपको चाहिए भारत सरकार का प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, पाप करने के लिए भी प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। क्या बात है भाई! इसलिए कि पाप को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। हमें परमात्मा पसंद नहीं है। और आप लोग भी जो सत्संग में आए हैं, हम लोग जो सत्संग में आए हैं, राम नाम की चादर ओढ़ करके लाल कपड़ा पहन लिए हैं, तो क्या ऐसे चले आए हैं? 14 घाट के पानी पी करके आए हैं। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब इस सत्संग में जो आया है नाचारी दाल खेसाड़ी,
ऐसा नहीं कि दिल से आया है, दिल से नहीं आया है। कोई नहीं चाहता है कि सत्संग भजन करें, कौन बैठता है, बाप रे बाप, माथा खराब हो जाता है। अब सत्संग में बैठो, बाबा जी की बात सुनो। जो कहीं किसी को प्रणाम नहीं किए थे, गर्दन नहीं झुकाए थे, अब बाबा जी के चरण पर अपना माथा झुकाओ, कुछ पैसा दो, हो सकता है बाबा जी डांट भी दे, लेकिन फिर भी अंत में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? तो पहले मैं ये कह रहा था कि कोई भी यहाँ आराम से नहीं आया है, हम लोग भी नहीं आए, कोई नहीं आना चाहता। भगवान कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि ये जो 3 तरह के सुख होते हैं, एक सुख है सात्विक सुख। सात्विक सुख का मतलब होता है टिकाऊ, टिकने वाला, रहने वाला, चिरस्थायी, जो कभी खत्म नहीं होगा वो सुख। वो सुख कैसे होता है? अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च गच्छति यदग्रे विषमीव परिणामे मृतोपवम तत्सुखम सात्विकम। कहते देखो अर्जुन, 3 तरह के सुख में एक सुख है सात्विक, जो असली सुख होता है, और यह असली सुख मिलता है ध्यान, सत्संग, भक्ति, भजन से। लेकिन ये पहले 20 की तरह लगता है। ये बात कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कौन कहने वाले हैं? भगवान कृष्ण, जो कितने कितने सूर को मार दिए। आघासुर, बकासुर, लबनासुर, पुतना भी सूर ही थे, मतलब कितने कितने को मार गए और उपदेश किया गीता का भी। तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं यह सुख जो है आध्यात्मिक सुख, सात्विक सुख, यह 20 की तरह लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अब बैठो, समय पर ध्यान करो, ये किसको पसंद है? ये अच्छा नहीं लगता है। सही बोल रहे हैं, सही कहते हैं। पसराहा है महेशखूट के आसपास, वहाँ एक बार ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में एक बूढ़ी आ गई थी बेचारी, और ध्यानाभ्यास जो शाम का होता है 1 घंटे का, उसी में वो बैठी थी। खीर बनी हुई थी, खीर। उनकी नाक में किवाड़ से होकर के बाहर आते आते सुगंध घुस गई उनकी नाक में। अब उसका जी मचलाने लगा, कहती है बाप रे बाप, कब तक ध्यान होगा, खीर भी ठंडी हो जाएगी। देखिए, पसंद है किसी को ध्यान करना? पसंद नहीं। देखेंगे ध्यानाभ्यास में जब ध्यान समाप्ति की घंटी लगती है तब बड़ी राहत होती है। ओह, अब छुट्टी मिली, अब छुट्टी मिली। ये विचित्र हाल है हमारा। क्यों ऐसा लगता है? हम सबका मन कहाँ पर है? हम सबका मन है संसार के विषयों में, मांस, मछली, मैथुन, शराब। एक श्लोक भी है, मैं भूल रहा हूँ। तो हमारी प्रवृत्ति है संसार को भोगने की, यह है हमारी प्रवृत्ति। तो यही हमारी प्रवृत्ति है, इसी को हम पसंद करते हैं। और किसको पसंद करेंगे? परमात्मा को तो कोई कोई पसंद करते। जब हर घाट से स्नान करके आ गया, देख लिया अब किसी घाट पर उपाय नहीं है, तब वो क्या कहता? हाँ, जो है भगवान तुम ही हो। जरा बिंदु कवि की बात सुनिए, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं, दशा मुझ दीन की भगवान, संभालोगे तो क्या होगा? हे परमात्मा, यदि मेरी दुर्दशा को संभाल दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा?
मैं नामी पापी हूं और नामी पापहर हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी हूं। अब देखिए ये खुद कबूल रहे हैं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, रिकॉर्ड ब्रेकर, रिकॉर्ड तोड़ने वाला पापी हूं। मैं नामी पापी हूं, साधारण पापी, ऑर्डिनरी सिनर नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिनर है। अद्भुत पापी है। तो अद्भुत पापी बन कैसे गया भाई। तो पाप को पसंद किया, संसार के विषय को पसंद किया, तभी तो बहुत बड़ा पापी बन गया। इसका मतलब क्या है, सांसारिक चीज ही हमें पसंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कागज धरनी करे द्रुम लेखनी, जल सागर मसी घोरे, लिखे गणेश जन्म भरी ममकृत तऊ दोष नहीं हो रहे। कहते हैं सारी धरती को कागज बना करके, महासागर के पानी को स्याही बनाकर और जंगल की लकड़ियों को कलम बना दिया जाए, फाउंटेन पेन, और मेरे पाप को लिखने में कौन लगे, सुपर फास्ट राइटर। वो कौन है सुपर फास्ट टाइप राइटर, गणेश जी। गणेश जी ने महाभारत लिखा बिना रुके, उधर व्यास जी बोलते जा रहे थे श्लोक और लिखते चले जा रहे थे। देखिए कैसे टाइप राइटर होंगे वो। तो कहते गणेश जी जैसे लेखक हो, लिखने वाले, तो भी मेरा पाप कई जन्मों में खत्म नहीं होगा। एक महात्मा हुए सरमद, इन्होंने फारसी भाषा में कहा, अय्यामे सब्बाब रक्त व बाकी अस्त हबस। मेरी जवानी के दिन चले गए, बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी पाप करने का मन अभी तक शांत नहीं हुआ है। देखिए, और बूढ़े लोग जानते भी होंगे पाप करने का मन खत्म हुआ कि नहीं। अब ये पोल खोलना ठीक बात नहीं है, हमारी भी पोल कोई खोले हम भी नहीं चाहते। बिना नाम लिए, बिना मान हानि केस करने का दावा किए, यदि हम पोल खोलेंगे तो मान हानि केस कर सकते हैं आप। इसलिए बिना नाम लिए बोल रहे हैं कि सबके सब जानते होंगे, है ना। पूज्यपाद बाबा बोल रहे थे, सबका मन भागता है, सबका एक का नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं ये संसार कितना हमें पसंद, कितना अच्छा लगता है कि जवान बूढ़ा बच्चा सब इसी संसार को पसंद करता है, मतलब पाप को पसंद करता है। तो वही तुलसीदास कहते हैं, मैं भी बहुत बड़ा पापी हूँ। सूरदास भी घोषणा करता है, अपनी घोषणा अपने से कर रहा है, आप लोग नहीं करते हैं तो हम क्या कहें। लेकिन सूरदास कह रहे हैं कि मैं अपने पाप के बारे में कहता हूँ, मेरे जैसा नमक हराम पापी कोई दूसरा लंपट नहीं है। लंपट शब्द का भी प्रयोग किया है उन्होंने। तो क्यों ऐसा हुआ, इसलिए कि संसार हमें एकदम प्राण से भी ज़्यादा प्यारा है। बहुत अच्छा लगता है संसार, लगता है इसको छोड़े ही नहीं, यही सब कुछ है। लेकिन नाचारी दाल खेसाड़ी, वेद के ऋषियों ने क्या कहा, ज्ञात्वा देवम सर्व पशाप हानि ही। उस परमात्मा को जानकर ही सारे बंधन छिन्न भिन्न होंगे। तम विदित्वाति मृत्यु में थी, उस परमात्मा को जानकर ही हम मृत्यु को जीत लेंगे। तम ज्ञात्वा मृता भवंती, उस परमात्मा को जानकर हम अमर बन जाएंगे। यह एतद विदुर मृतास्ते भवंती, जो इस परमात्मा को जान लेता है वो अमृत बन जाता है। तो सब तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया, अब जाएगा कहाँ। अब वेद के ऋषि कह नहीं रहे भाई कि तुम पाप करोगे, भगवान का भजन नहीं भी करोगे तो काम बनेगा, ये तो नहीं बोल रहा है। रामचरित मानस भी नहीं कह रहा है, वेद नहीं कह रहा, संत कबीर नानक नहीं बोल रहे हैं, ईसा मसीह नहीं बोल रहे हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज नहीं बोल रहे हैं। तो अब उपाय किया है, तो जिन्होंने सबकी बात सुन ली और थोड़ा सा अपने भी विचार किया,
तब कहा अब क्या करोगे, अब कोई उपाय रास्ता नहीं है, इसलिए चलो अब राम भजन ही करें, मतलब अब परमात्मा का भजन करें, अब कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे हम दिल से नहीं चाहते, इसलिए ना भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रारंभ में ये सत्संग विष की तरह, पॉइजन की तरह लगता है, सोडियम साइनाइड की तरह, बहुत खतरनाक जहरीला विष है ये। लेकिन जो जान जाता है, देखिए जिन लोगों ने जान लिया सत्संग भजन, अब कोई डॉक्टर हैं तो कोई एमएलसी हैं, एमएलए हैं, वो सब भी आते हैं हम लोगों के पास, नाक रगड़ते हैं, कोई हाथ जोड़ते हैं, सरकार कृपा की जाए। अरे भाई तुम भाई प्रधानमंत्री से कृपा करवा, यहाँ का कृपा करवाने के लिए आया है। तो वो जानता है, क्या जानता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब लगा सम्राट अशोक को, जिसका नाम सारी दुनिया के इतिहास में लिखा गया है स्वर्णाक्षरों में, सम्राट जो अशोक है उनका नाम सारी दुनिया के इतिहास में है। वो भी जब बर्बाद होने जा रहे थे, बहुत कुछ बर्बाद भी हो गए, 12 आना 4 आना जब बच गया था, नहीं कहते 16 आना गया जो तैरने नहीं जानता है, तो वही जब 12 आना खत्म हो गया, सोचा अब क्या करें, तो बुद्धं शरणम गच्छामि। वो सम्राट अशोक भी कहाँ आए, बुद्ध मतलब ज्ञानी की शरण में आ गए। राजा भर्तृहरि जो खुद 108 राजा पर राज करते थे, शासन करते थे, वो भी कहाँ लौट करके चले आए, वो भी चले आए साधु महात्मा के पास। अब देखिए इस संसार में जितने भी आताई, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पाप की मूर्ति हैं, पापात्मा, जब उनको बात समझ में आ जाती है तो वे महात्मा के पास आ जाते हैं और कहते हैं अब मुझे अपना लो। वही बिंदु कवि कहते हैं परमात्मा मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, अब मुझे स्वीकार कर लो, कोई रास्ता नहीं है, सबको मैंने देख लिया, अब जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। ये लाचारी की बात है कि नहीं जी, अब कोई उपाय ही नहीं तो कहाँ जाए। यदि उपाय मिल जाए तब फिर जाएगा दूसरी जगह, यदि उपाय मिल जाए तो फिर छोड़ देगा सत्संग भजन। समझ जाइए एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है, तुरंत छोड़ देंगे। बहुत आदमी छोड़ भी देते हैं। तो जाऊं कहाँ तजी चरण तुहारे। तो ये संसार क्या है, ये संसार नकली है, असली नहीं है। लेकिन जब भ्रम होता है तब हमको लगता है ये संसार ही असली है। थोड़ा सा और सुना देते हैं, हमको आज ख्याल है अंतिम समय का सत्संग है, हिसाब से ही बोलेंगे। रामचरितमानस में लिखा है, जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेशा, सो कह पश्चिम ओयहूँ दिनेशा। बालक भ्रमहीन भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल बोह मोह बस आपुई लेखा। रामचरितमानस में लिखा है कि जब दीक लग जाती है, दिशा लगना जानते हैं, आप जा रहे हैं पूरब तो लगेगा पश्चिम जा रहे हैं, घर के पास आ गए तो लगेगा कि नहीं स्टेशन के पास हैं। हम जब ट्रेन पर चढ़ते हैं तो कभी नहीं लगता है कि हम पूरब से पश्चिम जा रहे हैं, हमेशा लगता है उत्तर दक्षिण ही जाते हैं। हमको भी ये मतलब परमानेंट दिशा लगा हुआ है। तो देखिए ये होता है, नौका नाव पर जब आप चढ़ेंगे तो लगेगा नदी घूम रही है, समझे ना, वृक्ष घूम रहे हैं, नदी के दोनों तरफ जो घर हैं वे सब घूम रहे हैं। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, घूम कौन रहा है, नौका घूम रही है, लेकिन लगता है कि सब कुछ घूम रहे हैं। बचपन में आप लोग खंभा पकड़ करके सब के सब घूमते होंगे। अब भले अब जमाना बदल गया, खंभे खत्म हो गया, तो अब होगा क्या, लेकिन सब पुराने आदमी जानते हैं। तो खंभा पकड़कर घूमते हैं तो धीरे धीरे लगता है कि घरे घूमने लगा और हम स्थिर हैं, जबकि वे खुद घूम रहे हैं।
तो वैसे हम लोगों को भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम? बड़ा जबरदस्त भ्रम होता है। संसार सत्य है और परमात्मा है भी नहीं। इसलिए जे करे पाप से होवे साथ साथ छेलेर बात, बंगाली लोग कहते हैं। जो पाप करेगा वो साथ साथ बेटे का बाप बनेगा, और जे करे पुण्य, बाप रे बाप, और जो पुण्य करेगा क्या होगा? लागे घून समझ गए? जो पुण्य करेगा उसको घून लग जाए। देखिए ये भ्रम कैसा है संसार का, बड़ा विचित्र भ्रम। तो हम अज्ञान में जो पड़े हैं, इसलिए हमें क्या लगता है, हटा परमात्मा की क्या आवश्यकता है, इस परमात्मा से हमें कोई लेन देन नहीं। हमें लेन देन है, संसार ही सत्य है, यही सब कुछ है, इसके अलावे कुछ नहीं है। वेद के ऋषि कहते हैं अन्य श्रेयोन्य दूतय प्रेयस्ते उभे ननार्थे पुरुषं क्षिणितः तयोः श्रेया दान से साधु भवति हियते अर्थात उप्रेयो वृणीते प्रेयस श्रेयश्च प्रेयश्च श्रेयश्च प्रेयश्च संप्रत्य विविनक्ति धीरः। कहते हैं कि देखो जी, श्रेय और प्रेय दो मार्ग, एक कल्याण का मार्ग मतलब परमात्मा की भक्ति का मार्ग है, और दूसरा इस संसार की प्राप्ति का मार्ग है। जो संसार में जाता है उसका विनाश हो जाता है, और जो संसार में परमात्मा की तरफ जाता है वह समझो श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है। लेकिन जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक हमसे यह सब होने वाला नहीं। एक कहानी कहकर बात को खत्म करते हैं, छोटी सी कहानी कहेंगे। एक कहानी सावन सिंह जी महाराज ने कही। ये कहानी जलालुद्दीन रूमी जो मुसलमान फ़कीर थे, सारी दुनिया में मशहूर, उसने भी कही। शम्स तबरेज ने कही है, हकीम सनाई थे, और बहुत सारे सूफी फ़कीर वे सब ने कहानी कही। मैं सुनाता हूँ। लैला मजनू, लैला एक लड़की, मजनू एक लड़का। पहला नाम इसका था कैस, लड़का का, जिसका नाम मजनू हुआ। दोनों के बीच संबंध हुआ, फिर छूट गए तो कैस पागल हो गए, तो इसलिए उसको मजनू कहा जाने लगा। मजनू का मतलब पागल होता है, पगला गया। तो एक राजा को मालूम चला कि भाई मजनू खाता पीता नहीं, मात्र लैला का नाम लेता है, रोते रहता है। तो राजा, जो भारत देश के राजा थे, उसने बुलवाया और कहा मजनू को बुलाओ, हमारे पास लैला है, उसको समर्पित कर दूंगा। कुछ नहीं देखा बेचारा, रात को ही दौड़ते चलाया, जैसे तुलसीदास चले गए थे रात को ही। जब राजा के पास आए, राजा ने कहा बेवकूफ, लैला में क्या खूबसूरती है, हड़िए के पेंदे जैसा ब्लैक है, एकदम काला है, चेहरा उबड़ खाबड़ है, जिस पर अलकतरा नहीं पड़ा है वैसे रोड की तरह चेहरा है, और तुम उस लैला पैला के लिए परेशान रहत। मैंने बहुत सारी युवतियां रखी हैं जिनके पैर में जो सुंदरता है उसके मुंह में नहीं, जो चाहो तुम स्वीकार कर लो। कहा बादशाह, तुम मुझको बेवकूफ़ मत बनाओ, लैला से खूबसूरत इस संसार में कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। और तुम जानते हो मजनू की आंख से जब देखोगे तब लैला तुम्हें खूबसूरत लगेगी, मतलब मजनू की तरह तुम पागल हो जाओ तब। एक दूसरे ने सोचा कि जरा देखें लैला का प्रेम कितना है। कहा मजनू, एक किलो मांस दोगे तो लैला समर्पित कर दूंगा। कहा 1 किलो नहीं भाई, समूचे शरीर का मांस ले लो, लेकिन लैला से मुलाकात होनी चाहिए। वो भी आदमी डर गया, बाप रे बाप, हम 1 किलो खोज रहे थे, समूचा शरीर ये देने तैयार है। कहा भाई हम भी जांच रहे थे, माफ करना मुझे। अंत में परमात्मा का सिंहासन डोल गया। जरा ध्यान से सुनिए, परमात्मा का सिंहासन डोला और परमात्मा आए। कहा अरे मजनू, मैं परमात्मा हूँ, खुदा हूँ, मैं सबको बनाया, तुमको भी और लैला को भी, सारे संसार को बनाया। तुम मुझसे प्रेम, डायरेक्ट प्रेम करो, क्या तुम इधर उधर प्रेम करो। कहा परमात्मा खुदा, वास्तव में यदि तुम अल्लाह हो तो तुम लैला बनकर आओ, तब मैं तुम्हें चाहूँगा। समझ रहे हैं?
मतलब परमात्मा को भी गधा के बराबर बना करके साइड कर रहा है, बाईपास रोड पकड़ा करके कह रहा है जाओ यहाँ से। ऐसे हैं हम लोग। लेकिन यदि ऐसे होंगे तब होगा क्या? वही 84 लाख योनि में जाएंगे, सारी अनहोनियां हो जाए, परमात्मा के प्रेमी नहीं हैं तो समझिए हम लोग कीड़े घोड़े मकोड़े कुत्ते केकड़े इसी तरह होंगे और कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन यदि उस परमात्मा के प्रेमी हो जाएं तो आप सबरी की तरह भिलनी क्यों न हो, आप रैदास की तरह चमार क्यों न हो, और स्वपच की तरह डोम क्यों न हो, और संत कबीर की तरह जोलाहा क्यों न हो, इस संसार के आप सबसे बड़े बादशाह शाहंशाह कहलाएंगे और आप इस धरती के चलते फिरते परमात्मा कहे जाएंगे। तो यदि भगवान का भजन करें, ध्यान सत्संग करें, आपका जीवन सफल होगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए कहा आशिक जहां में दौल तो इकबाल किया करे, मालो मुल्को तेगो तबर ढाल किया करे, जिसका लगा है दिल वो जरो माल किया करे, दीवाना जाहो हस्म तो अजलाल किया करे। कहता जिनका दिल उस परमात्मा में लगा है उनको अब गम दुनिया में क्या रह जाएगा, कोई गम नहीं है। तो आप भी उस परमात्मा से दिल लगाइए, उनका प्रेमी बनिए, आपका जीवन सफल होगा। यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। और अंत में सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने शांत हैं, 1-2 सेकंड के लिए हल्ला कर देंगे एकदम ऊंची आवाज में, तो सब के सब, एक आदमी भी नहीं बचना चाहिए। और माइक से नहीं बोलेंगे, ठीक है? माइक से नहीं, आप अपना पावर लगाइएगा सब, अध्यक्ष महोदय सब, हमारे मंच संचालक सब। बोलिए श्री सद्गुरु।